ऐसी कंपनी जो कि 1996 के समय में शुरू हुई थी और इसने अपने से लगभग 40 साल पुरानी कंपनी को भी इसने पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा ये कंपनी जब शुरू हुई थी तब उस समय इसके बीच में और रिटेलर के बीच में कुछ दिक्कतें हुई थी और वो थी कैश फ्लो की दिक्कत। उसको इसने आखिर कैसे सॉल्व किया, और इससे भी बढ़कर जब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था, लगभग 60% का मार्केट कैप्चर करने के बावजूद भी ये कंपनी आखिर फेल क्यों हो गई। आज की वीडियो में हम लोग इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में केस स्टडी करेंगे कि आखिर ये कंपनी कौन सी है, इसने आखिर कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की, इसके अलावा इसके रिटेलर के साथ ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हम ये सीख सकते हैं, और उससे भी बढ़कर ये कंपनी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी आखिर ये कंपनी फेल कैसे हो गई। तो इस सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है करसन भाई पटेल से, और इस ब्रांड का नाम है निरमा। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, जिसके अंदर 1969 के दौर चल रहा था। उस समय पे करसन भाई पटेल जी, जो कि एक केमिस्ट थे, अपने लेबोरेटरी में रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके अंदर उनके हाथ एक लग गया डिटर्जेंट पाउडर, जो कि कोई और ब्रांड नहीं बल्कि निरमा था। अब इसके लिए इन्होंने जो है मार्केट के अंदर कुछ रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये जो है सर्फ एक्सेल से भी ज़्यादा बेटर का क्वालिटी का पाउडर मैंने डिस्कवर किया। तो इसको इन्होंने जो है एक ब्रांड की तरह मार्केट में एस्टैब्लिश किया, जिसके अंदर इसने इस ब्रांड का नाम रखा निरमा। अब निरमा क्यों रखा? निरमा रखने के पीछे रीज़न ये था कि उनकी जो बेटी थी, जिसको उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर खो दिया था, उसके नाम पे इन्होंने ब्रांड रखा था, जिसका उनकी बेटी का नाम था निरुपमा, और निरुपमा से इनका नाम आया निरमा। तो निरमा बेसिकली स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन इसने इसको जो है कुछ ना कुछ मार्केट में अलग करा था, क्योंकि ऑलरेडी डिटर्जेंट मार्केट की अगर हम उस समय की बात करते तो उस समय ऑलरेडी एक किंग बना बैठा था, वो था HUL का ब्रांड सर्फ एक्सेल। जी हाँ, सर्फ एक्सेल जो था बेसिकली 50% से भी ज़्यादा मार्केट का कैप्चर उसने पहले से करके रखा था। अब इनको रिसर्च करके पता चला कि बेसिकली जो सर्फ एक्सेल का प्राइस था वो था 15 रुपये। अब 15 रुपये आज के समय में बहुत ही कम है, लेकिन उस समय अगर मैं 1969 की बात कर रहा हूँ तो उस समय में एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो कि बेसिकली उसके भी घर पे जो ज़रूरतें पड़ती है ये सब की डिटर्जेंट वगैरह की, उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इन्होंने प्राइस के ऊपर देखा, इन्होंने बोला कि हम जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम प्राइस पे कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक अलग USP क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। फिर उन्होंने क्या किया, वही सर्फ जो है 15 रुपये में दे रहा था, इन्होंने अपने ब्रांड को 3 रुपये में बेचना स्टार्ट किया। अब सर्फ एक्सेल जो है चाहकर भी अपने प्राइस रेंज को कम नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर उसने कम कर दी तो भैया लोगों के दिमाग में क्रिएट हो जाएगा कि भैया ये इतना अच्छा ब्रांड था, इसने अगर अपनी प्राइस कम कर दी है यानी कि डिटर्जेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसने अपना प्राइस कम नहीं किया, जिसकी वजह से निरमा को जो है एक एडवांटेज मिला, जिसकी वजह से वो अपने मार्केट के अंदर छा गया, और पहले तो वो जो है मार्केट के अंदर एंट्री ले पाया। उसके बाद दूसरी दिक्कत इसके साथ ये आई कि जब माल बिकने की बारी आती है तो भैया मैन्युफैक्चरर तो नहीं बेचता, वो या तो होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या तो फिर रिटेलर के पास जाता है, या फिर ये पूरा साइकिल एक साथ चलता है। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट रिटेलर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया एक काम कर, तुम भी थोड़ा कमा लेना, हम भी कमा लेंगे, तुम डायरेक्टली माल मेरा रख लो। लेकिन रिटेलर ने भैया साफ साफ मना कर दिया, ये बोल के कि हमारे पास जो है HUL का ब्रांड यानी कि जो सर्फ एक्सेल है वो पहले से ही है, और उसके अलावा बाकी जो मार्केट के अंदर जितने भी सर्फ एक्सेल के ब्रांड थे और उसके अलावा जितने और दूसरे डिटर्जेंट पाउडर थे वो सारे उसके पास अवेलेबल थे। तो उसने साफ साफ मना कर दिया। अब इनकी एक दिक्कत हो गई, तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भैया तुमको नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करते थे, जब ये ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकलते थे तो इनके रास्ते में जो भी घर वगैरह आते थे ये खुद ही गाड़ी पे बेच के आया करते थे, और शाम के समय बेसिकली यही करते थे। ऐसे करते करते इन्होंने जो है मार्केट के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है वो दिया, और धीरे धीरे लोगों को पसंद भी आने लगा। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, अफोर्डेबल था, और उसके अलावा इसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये मार्केट के अंदर छाने लगा तो रिटेलर भी जो है अपने दुकान पे इसको रखने लगे, लेकिन उतना ज़्यादा डिमांड में ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। अब इनके पास जब थोड़े बहुत पैसा है, इन्होंने थोड़ा बहुत मार्केटिंग किया, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया था। थोड़े बहुत लोगों को पता चला था तो वो लोग जो इनका ब्रांड यूज़ कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन रिटेलर के साथ एक दिक्कत होने लगी, और मैन्युफैक्चरर के बीच यानी कि करसन भाई पटेल और रिटेलर के बीच। बेसिकली जब भी ये अपना पेमेंट लेने के लिए रिटेलर के पास जाते थे तब कोई ना कोई बहाना करके ये जो है उनको मना कर देते कि भैया आज पैसे नहीं है, या फिर उसके अलावा और कोई बहाने और ऐसे ही रिलेटेड। तो उसकी वजह से क्या होता था, इनके पास जो है कैश फ्लो की दिक्कत होने लगी, जिसके बचने के लिए इनको जल्दी कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि वहाँ पे जो है HUL भी बहुत सारी तैयारी कर रहा था इसको मात देने के लिए। लेकिन इस समय इन्होंने जो है एक स्ट्रेटजी फॉलो की, जिसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने जो है सबसे पहले तो
जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी इनके जो निरमा के ब्रांड थे और जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने रिटेलर को दिए थे वो सारे के सारे फटाफट एक ही रात में उन्होंने अपने पास वापस मंगवा लिए और उसके बाद एक बढ़िया सा एक ऐड तैयार करवा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल जाए, निरमा ने बांधा समा। जिसके अंदर उन्होंने जो है रातों रात वो ऐड जो है वायरल करवा दिया और मार्केटिंग ऐसी ज़बरदस्त की जिसकी वजह से जिसको जो है इनके ब्रांड के बारे में नहीं पता था उसको भी पता पड़ने लगा। यानी कि रिटेलर के पास सारा माल खत्म हो चुका था, जो बेचने वाला है बेसिकली उसके पास सारा माल खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने जब मार्केटिंग इतनी ज़ोरदार की जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारे लोगों के अंदर एक ही चीज़ बस नाम आ गया कि भैया डिटर्जेंट अगर यूज़ करेंगे तो सिर्फ निरमा यूज़ करेंगे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन जो है लोग जो है पहुँच गए वहाँ पर कि भैया हमको निरमा प्रोडक्ट चाहिए, हमको निरमा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन भैया रिटेलर के पास किसी के पास नहीं। अब रिटेलर क्या करे, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब इन्होंने जो है ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई जिसके बाद क्या हुआ कि जब रिटेलर और इनकी जो है बेसिकली जब मीटिंग हुई तब उस समय जो है करसन भाई पटेल जी ने पहले क्या बोला कि पहले जो है तुम मेरा जो पुराना वाला हिसाब है उसको पहले क्लियर करो। तो ना केवल रिटेलर जो है ये चीज़ के लिए राजी हुआ बल्कि उस प्रोडक्ट के लिए उस जो डिमांड थी इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से उसने क्या बोला कि भैया हम आपको एडवांस में पेमेंट भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो है प्लीज़ अपना जो प्रोडक्ट है वो हमको दे दो। तो ये उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दौड़ाई जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया। और उस समय जो HUL का ब्रांड था सर्फ एक्सेल बेसिकली जो 50% मार्केट कैप्चर किया था, इस एड कैंपेन के बाद क्या हुआ कि इसने निरमा ने जो है अकेले ने 60% से भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया और इस कंपनी को भी टक्कर दे दी जो कि पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर राज कर रही थी। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने लगी जब 2010 का समय आया और 2010 के बाद जब इंडिया की इकोनॉमी खुलने लगी तो लोगों ने कहा कि भैया अब जो है चीप प्रोडक्ट जितने भी रहेंगे वो हम उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। और निरमा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई, इन्होंने कंटिन्यूसली अपने रेगुलर टाइम के साथ इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी जो प्राइस थी वो 3 रुपये की 3 रुपये ही रह गई। और सर्फ एक्सेल जो था वो अपना प्राइस अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ था और उसकी प्राइस भी जो ज़्यादा थी। तो लोगों की जो है साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने क्या बोला, नहीं भैया ये चीप प्रोडक्ट है, अब हम इसको नहीं खरीदने वाले, अब हमारी जेब में पैसा आ रहा है तो हम जो है सर्फ एक्सेल को ही खरीदेंगे। तो निरमा ने जो है ये गलती की थी कि उसने जो है मार्केटिंग तो सही से की थी, लेकिन उसने कंटिन्यूसली समय के साथ जो है अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है इसने जो है अपने मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और HUL से लास्ट में फाइनली जाके जो है हार गया। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि इन्होंने जो है अपना कंटिन्यूस डाइवर्सिफिकेशन को तो कर दिया था HUL की तरह, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो इनका मेन ब्रांड था उसकी तरफ इन्होंने फोकस नहीं किया, उसको रेगुलरली टाइम के साथ अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से निरमा जो है बहुत ज़्यादा फेल हो गया। ये यूँ कह लो आज के समय में ना के बराबर में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और केस स्टडी जाननी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूँगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। जय।